सबसे बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को नैब रावलपिंडी ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तहकीकात के लिए आज तलब कर रखा था। एहसन इकबाल जब नैब के सामने पेश हुए तो नैब ने उनकी गिरफ्तारी कर ली और उनका बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया कि एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया और कल उन्हें रिमांड के लिए एहतसाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। जबकि हुकूमत ने मरियम नवाज का नाम भी ECL से निकालने से इनकार कर दिया। अदालत ने मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत को हुकूमत की इजाजत से मशरूत कर दिया है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त समात 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हुकूमती मुशीर बाबर अवान ने दावा किया कि मौजूदा कवानीन के तहत मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देना यानी इजाजत ना देना कानून की बालादस्ती है। बाबरवान के मुताबिक हुक्मरान जमात की कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। हुक्मरान जमात ये कहती है कि नवाज शरीफ का केस एक स्पेशल केस था, लेकिन मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का कोई जवाज नहीं बनता। पीर के रोज अदालत ने मरियम नवाज की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मरियम नवाज के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि जब तक काबीना की तरफ से कोई हतमी फैसला नहीं आता मरियम नवाज को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाए। फाजिल जज ने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं आता अदालत उनका नाम नहीं निकाल सकती। जब हुकूमत का कोई फैसला आएगा तो फिर देखेंगे। इसी दौरान बाबर अवान ने लाहौर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत के फैसले से आगाह किया। दोस्तों ने यह भी कहा कि देखें जी अब 2 पाकिस्तान हो गए, बाकियों को भी इजाजत देनी चाहिए। मैराथन बाकायदा चली टेलीविजन और कहा गया कि अगर कुछ हो गया मुख्तलिफ जगह से तो क्या होगा। इसलिए वो एक स्पेशल केस था। इन्होंने जो प्लीड किया है वो चूंकि कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन फिर लॉ अमेंड कर लें, पार्लियामेंट में आ जाएं, कहें जी कि जिसको भी अब्बा जी से मिलने को दिल चाहे उसको जेल से निकाल दिया जाए, उसको मुल्क से जाने की इजाजत दे दी जाए, फिर दूसरी बात होगी। इस लॉ की मौजूदगी में इजाजत न देना खालिस्तन कानून की बालादस्ती है। अब एहसन इकबाल की गिरफ्तारी और मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने के बाद इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि मुस्लिम लीग नून अपनी खामोशी तोड़ दे और मरियम नवाज अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दे। लीगी जराये का दावा यह है कि अगर मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने से रोका गया तो फिर वो खामोश रहने की बजाय सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगी और जल्द सियासी मैदान में होंगी। इसके बाद हुकूमत इस हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी। हुक्मरान जमात को अच्छी तरह मालूम है कि मरियम नवाज को ज्यादा देर खामोश रखना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने पर डील का तासर देने वाले अब मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देकर खुद ही उस तासर को खत्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में बाहर गए हैं। तो फिर उस नैरेटिव का क्या होगा जिसके मुताबिक शरीफ खानदान अगले चंद माह के लिए बैरून मुल्क ही रहेगा। बाजार यही लगता है कि हुकूमत मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने से पीछे हट गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कानून साजी के लिए तावन पर आमादा नहीं है और हुकूमत को पार्लियामेंट में बहुत से मामला पर कानून साजी करना है। इसके बरक्स पीपल पार्टी के अहम रहनुमाओं की जमानत हो रही है। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह और उसके बाद शर्जील मेमन भी अदालत से रिहा हो गए। तो ये लगता है कि हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जमानतों की या रहाइयों की मुखालफत ना करना भी उसी हिकमत अमली का नतीजा है जिसके मुताबिक हुकूमत कानून साजी करेगी पार्लियामेंट में और अपोजिशन से तावन के लिए रजू करेगी। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज को रोककर और एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके क्या मुस्लिम लीग नून पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि वो कानून साजी के लिए हुकूमत की मदद करे, और क्या मुस्लिम लीग नून इस मामले में कंप्रोमाइज कर सकती है। ख्वाजा आसफ लंदन से वापसी पर पार्लियामेंट में एलानिया तौर पर यह कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून कानून साजी के लिए हुकूमत के साथ तावन नहीं करेगी। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के बाद यह ख्याल किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ तावन करेगी, लेकिन यह हो ना सका। कल भी एहसन इकबाल ने पेशावर में मुस्लिम लीग नून के जलसे में लीड किया, अब वो भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन मरियम नवाज रिहा है। अब मरियम नवाज के मामले के हवाले से हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो उन्हें अपने वालिद के पास जाने की इजाजत ना दे। तो अब जो 2-3 बातें सामने आ रही है उनमें यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून गिरफ्तारियों और मरियम नवाज को बाहर ना जा देने के मामले पर दबाव कबूल करती है और हुकूमत को कानून साजी के लिए ऑफर करती है तो हुकूमत को कानून साजी में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून गिरफ्तारियों और
दूसरे मामलात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करती तो फिर कौन मैदान में निकलेगा? क्या मरियम नवाज दोबारा मैदान सियासत में होगी या फिर शहबाज शरीफ वापस आएंगे और दोबारा सियासत को लीड करेंगे? क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून पर टफ टाइम दोबारा शुरू हो गया। और अब एक अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। नैब शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और ख्वाजा बरादरान पर तो ना कुछ साबित कर रहा है और ना ही फिलहाल उनकी जमानतों के आसार नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह अपोजिशन के रहनुमा एक एक करके जमानत पर बाहर आ रहे हैं, उसी रफ्तार से दूसरे रहनुमाओं को नैब के नोटिस भेजे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो को भी नैब के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया। एहसन इकबाल आज नैब के सामने पेश हो गए। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कई मजीद रहनुमाओं को अगले चंद रोज में नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो एक तरफ तो अपोजिशन को आसानियां मिल रही हैं तो दूसरी तरफ परेशानियां भी हैं। LNG केस में मुफ्ता इस्माइल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी इसी केस में नैब की तहवील में है, उनकी जमानत नहीं हो सकी। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म आ गया। इनके अलावा खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, उनको जमानत के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। उन्हें जमानत पर रिहाई देने वाले जज छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि खुर्शीद शाह की जानिब से रिहाई के लिए मुचलके जमा ना कराए जा सके तो खुर्शीद शाह की जमानत पर रिहाई ना हो सकी। वो हनूज हिरासत में है, तहवील में है। जबकि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को नैब ने मंगल के रोज रावलपिंडी की नैब अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। जराये का दावा यह है कि रिहाई पाने वाले रहनुमाओं का खिलाफ पूरा करने के लिए नैब अगले चंद रोज में कई अहम लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, जिन्हें इब्तदाई तौर पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो लगता यूं है कि गिरफ्तारियों का अगला राउंड इसी महीने के आखिर में या अगले महीने के अवाइल में शुरू होगा। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। लगता यूं है हुक्मरान जमात ने दो कश्तियों में पांव लटका रखे हैं। अपोजिशन को छोड़ेंगे नहीं और अपोजिशन उनके साथ मिलकर कानून साजी भी करे। यानी एक हाथ में आप हथकड़ी डाल दें और दूसरे हाथ से कलम चलाएं या कलम चलवाएं, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर हुकूमत को कानून साजी के मामला दरपेश थे तो पहले कानून साजी की जाती, अपनी गवर्नेंस बेहतर की जाती, कारकर्दगी को मिसाली बनाया जाता, फिर हुकूमत करप्ट लोगों को पकड़ती और करप्शन साबित भी करती तो कोई इस बयानिए को तस्लीम भी कर लेता कि अपोजिशन की वजह से पार्लियामेंट नहीं चल पाई। सवाल यह कि पार्लियामेंट कौन नहीं चला रहा या कौन चलने नहीं दे रहा? तो पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हुकूमत का यह रोल होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर माहौल को बहुत आइडियल रखे, अच्छा रखे और इश्यूज पर बात करे। बुनियादी तौर पर हुकूमत उसमें नाकाम हुई है। हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासत की, यानी यह कहा गया जी कि हम वोट लेकर आए करप्शन को खत्म करने के नाम पे, तो उसमें से भी कुछ नहीं निकला। तो लोग ये भी पूछते हैं कि एहतसाब और करप्शन के खात्मे के नाम पर आपने बिजनेस तबाह किया, मईशत का बेड़ा गर्क किया, पार्लियामेंट को गैर फाल किया और करप्शन भी नहीं पकड़ सके, पार्लियामेंट भी नहीं चला सके। तो अपोजिशन तो मजलूमियत का ढिंढोरा पीट रही है, उनके खिलाफ एकतरफा एहतसाब हो रहा है, ये उनका कहना है। तो ये बाबर अवान साहब की गलत फहमी है कि लोग 5 साल के बाद ये कहेंगे कि पार्लियामेंट को दोनों ने नहीं चलने दिया। कसूर हुकूमत का निकलेगा क्योंकि डिलीवर हुकूमत को करना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना है, कानून साजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसका जिम्मेदार आप किसी जैद बकर को नहीं करार दे सकते।